हर साल 27 मार्च को बलूचिस्तान के लोग शोक मनाते हैं क्योंकि उनकी वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज और ज़मीन आज भी गुलाम है, पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा और आज पाकिस्तान के द्वारा, जिसने एक टाइम पे बलूचिस्तान को आज़ाद घोषित किया था। और आज 75 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं पाकिस्तान को बलूचिस्तान ऑक्यूपाइड किए हुए। तो आखिर कैसे, जहाँ हर कंट्री ब्रिटिशर्स के कोलोनाइजेशन की बेड़ियों को तोड़ रही थी, वहीं बलूचिस्तान को उसकी प्रॉमिस की हुई इंडिपेंडेंस क्यों नहीं मिली, और क्यों आज भी बलूचिस्तान के लोग इंडिया से मदद की गुहार लगा रहे हैं। Balochistan was forcefully taken by Pakistan in 1948. After giving the province autonomy for a few months, Pakistan invaded Balochistan. ब्रिटिशर्स ने बलूचिस्तान को डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, ब्रिटिश बलूचिस्तान और खलत, जिसमें खारन, मकरन और लास बेला आते थे। ब्रिटिश बलूचिस्तान को ब्रिटिशर्स अपनी टेरिटरी की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन खलत पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था और खलत को रूल करते थे मीर अहमद यार खान, जिन्हें खान ऑफ खलत भी कहा जाता है। ऑन 18 मार्च 1948 पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री का एक स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने मकरन, खारन और लास बेला के पाकिस्तान में मर्ज होने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर 27 मार्च 1948 को ये खबर आती है कि प्रिंसली स्टेट खलत ने पाकिस्तान का डोमिनेशन स्वीकार कर लिया है और उसे एक्सेप्ट किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो खान ऑफ खलत के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और यही नहीं, 1946 में खलत प्रिंसली स्टेट ने ही जिन्ना को अपॉइंट किया था उनके इंडिपेंडेंस के केस को ब्रिटिशर्स के सामने कैबिनेट में प्रस्तुत करने को, जिसे जिन्ना ने एक्सेप्ट किया। और ब्रिटिशर्स के सामने ये बात कि खलत एक इंडिपेंडेंट सोवर्जिन स्टेट है, जिसके रिलेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ 1938 में हुई ट्रीटी से जुड़े हुए हैं। और अब जब वो ट्रीटी टूट रही है तो खलत को उसकी प्री ट्रीटी पोजीशन पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए। और ठीक वैसा ही हुआ। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने खलत को एक इंडिपेंडेंट सोवर्जिन स्टेट माना। और कुछ बलोच एक्टिविस्ट तो ये भी कहते हैं कि जिन्ना को उनके वेट के बराबर सोना और चांदी दिया गया था इस लीगल सर्विस के लिए, लेकिन मन ही मन जिन्ना ऐसा कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि जिन्ना की आइडियोलॉजी मिलती थी चौधरी रहमत अली से, जिन्होंने पहली बार यूज़ किया था वर्ड पाकिस्तान, जिसे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मुस्लिम्स का होमलैंड कहते थे, जिसमें पी का मतलब है पंजाब, ए का मतलब है अफगानिया और के का मतलब है कश्मीर, एस का मतलब है सिंध और तान का मतलब है बलूचिस्तान, दस फॉर्मिंग पाकिस्तान। और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का ये आइडिया मोहम्मद अली जिन्ना के सामने 1934 में ही प्रस्तुत किया था। तो आखिर कैसे जिन्ना पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐसे ही जाने दे सकते थे। और फिर जैसे ही पाकिस्तान बना, जिन्ना ने 1948 में ब्रिटिश बलूचिस्तान को गवर्नर जनरल रूल के अंडर ले आए, ये कहते हुए कि उस एरिया का डेवलपमेंट फास्टर होगा। और फिर जिन्ना के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी जिससे वो खलत पर कब्जा कर सकते थे। और फिर पाकिस्तान ने खलत के 3 स्टेट खरन, मकरन और लास बेला को अपने अंडर कर लिया। पर खान ऑफ खलत का झुकाव कभी भी पाकिस्तान की तरफ था ही नहीं। 1946 में खान ऑफ खलत ने इंडिया के कांग्रेस प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कमल आज़ाद से भी मदद मांगी थी फॉर इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान। और आज़ाद ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि बलूचिस्तान कभी भी स्टेबल सोवर्जिन स्टेट नहीं रह पाएगा। और फिर 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पे वीपी मेनन ने रिवील किया कि खान ऑफ खलत इंडिया पे दबाव डाल रहे हैं कि वो बलूचिस्तान को अपने अंडर ले ले। और ये भी कहा कि इंडिया का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और उसके अगले ही दिन पाकिस्तान ने खलत पर कब्जा कर लिया मिलिट्री की मदद से। इंडिया ने कभी भी बलूचिस्तान की सोवर्जिनिटी को सपोर्ट नहीं किया और ना ही कभी उसके इंडिया में जुड़ने के प्रस्ताव को स्वीकारा, जिसके बेसिकली 2 कारण थे। पहला, इंडिया के पास 565 प्रिंसली स्टेट्स को एक करने का बहुत ही बड़ा टास्क था, और अगर वो बलूचिस्तान की सोवर्जिनिटी को सपोर्ट करते और फिर इन 565 प्रिंसली स्टेट्स में से एक भी अगर इंडिपेंडेंस की डिमांड करता तो इंडिया को उसे सपोर्ट करना पड़ता। और दूसरा कारण है कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन टेरिटरी के बाहर किसी भी प्रिंसली स्टेट को इंडिया से नहीं जोड़ना चाहती थी। और अगर इंडिया उस टाइम खलत के इंटीग्रेशन की बात करता तो पाकिस्तान भी हैदराबाद के इंटीग्रेशन की बात करता, क्योंकि चौधरी रहमत अली का इरादा सिर्फ पाकिस्तान बनाने का नहीं था। उसने पूरे इंडिया में अलग अलग मुस्लिम स्टेट्स का भी मैप बनाया था, जैसे सिद्दीकिस्तान, फरूकिस्तान, हैदरिस्तान, उस्मानिस्तान, मैपलिस्तान, म्यूनिस्तान। और यही नहीं, उसने श्रीलंका के मुस्लिम्स के लिए भी एक सेपरेट स्टेट बनाया था जिसे वो सैफिस्तान कहता था। तब से लेकर आज तक बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा अपने हक की, क्योंकि बलूचिस्तान एरिया में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं और पाकिस्तान की गैस का 40% प्रोडक्शन यहीं पे होता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं देती। बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट लोग आज भी समय समय पर लिबरेशन मूवमेंट करते रहते हैं, इन्हें बहुत ही आसानी से पाकिस्तानी आर्मी सप्रेस कर देती है। लेकिन अब ये बात बढ़ रही क्योंकि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल की पीएम नायला कादरी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि वो यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान के फ्रीडम और पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन की बात को सपोर्ट करें। और इंडिया ऐसा कर भी सकता है क्योंकि अब समय बदल गया है और अब इंडिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है।